Hello everyone, I warm welcome to a new video. In this video, I will be discussing about Aditya Vision, a company in the electronics goods retailing space. तो अगर हम कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी एज ऑफ एंड जुलाई 2025 182 स्टोर्स को ऑपरेट करती है अक्रॉस थ्री स्टेट्स विच आर बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। और अगर हम देखें तो मेन प्रेजेंस इनका बिहार में ही है। दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड they operate out of those 182 stores, close to 113 in Bihar, और rest 30 stores झारखंड में and 36 in उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में they are still building their presence and their target is very soon in next 2-3 years they will be present across all the states in उत्तर प्रदेश। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो कंपनी के Q1 FY26 के रिजल्ट्स कैसे रहे आदित्य विजन के, तो रेवेन्यू जो था वो 6% से ग्रो किया है एंड पैट जो है 4% से ग्रो किया है कंपनी का। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो टेपेड नंबर्स रहे काफी कंपनी के, एंड वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस टेपेड नंबर्स इज के जो इनका मेन रेवेन्यू जो आता है Q1 में वो एसी की सेल से आता है। और अगर हम देखें तो कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन में भी स्टार्टिंग में बताया है इस बार के दे वी हैड वेरी कूल समर्स दिस टाइम। टेम्परेचर 2-3 डिग्री सेल्सियस तक कम था, जिसकी वजह से जो डिमांड थी एसी के, जो कूलिंग प्रोडक्ट्स की थी, वो काफ़ी कम हुई। और जिसकी वजह से, और अगर हम लास्ट ईयर देखें तो समर्स बहुत हॉट थे, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स बहुत हाई थे। तो अगर उस हाइयर बेस पे देखें तो इस बार लोअर डिमांड की वजह से जो नंबर्स हैं वो काफ़ी टेपर्ड रहे कंपनी के। तो मैंने इसकी कॉन कॉल भी अटेंड करी थी कंपनी की, एंड आई वेंट थ्रू द कमेंट्री ऑफ द मैनेजमेंट एंड द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड ड्यूरिंग द कॉन कॉल। तो कंपनी ने ये बोला है कि हमारा Q1 भले ही कम रहा है, बट ओवरऑल हम गाइडेंस देखें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स, तो हमारी वो गाइडेंस पे वी आर मेंटेन दैट वी विल बी अचीविंग मोर देन 200 प्लस स्टोर्स इन एफ बाय FY26 एंड। और कंपनी ने ये बोला है कि अगर हम देखें तो जो Q1 होता है उसमें जो 42% रेवेन्यू आता है वो एसी से ही आता है। और अगर हम गोइंग फॉरवर्ड देखें तो बाकी 3 क्वार्टर्स में एसी का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है रेवेन्यू में। तो दे आर सीइंग कि नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स काफ़ी अच्छे रहेंगे कंपनी के लिए। और उन्होंने 3 लीवर्स के बारे में भी डिस्कस किया कि जिसकी वजह से दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो नंबर्स हैं सेल्स के फॉर द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स अच्छे रहेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर जो इन्होंने रीज़न बताया कि कंपनी के नंबर्स अच्छे होने के लिए, वो था कि गुड रेंज। सो इस बार इंडिया में मानसून सीजन का पहले ही आ गया, और रेंज जो है +6% तक अगर एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा होंगी फॉर दिस ईयर। तो उससे मैनेजमेंट बोल रहा है कि गुड मानसून जो, और जो इनके स्टोर्स हैं वो टाइप टू थ्री टाइप सिटीज़ में ही है मेनली। तो गुड जो एग्रेरियन आउटपुट पर डिपेंड करती हैं ये सिटीज़। तो इसमें क्या होगा, जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सेल्स होगी इन कंपनी की, ज़्यादा उनके हाथ में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो देन इट विल राउट थ्रू दिस फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ओनली, पीपल विल कम एंड बाय। सो वन वाज दिस रीजन। सेकंड दे वर सेइंग, अगर हम बिहार में देखें तो अभी है ना गवर्नमेंट ने वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स के लिए भी वहाँ देखिए इसमें 150 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे विल बी गिविंग फॉर फ्री। सो उसमें क्या होता है कि जब फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो कम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उसकी तरफ दे विल बी मोर इंक्लाइंड टू यूज मोर, बिकॉज ऐसे एक तो पैसे की सेविंग भी होगी इलेक्ट्रिसिटी के कम होने से, और एक इंक्लिनेशन भी होता है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आ रहा है तो दे विल बी मोर यूजिंग दोस प्रोडक्ट्स। थर्ड जो है जो बिहार स्पेसिफिक है और उनका जो प्रेजेंस है, 70% of their revenue is coming from Bihar. That's why it is impacting. They are saying that it will act as a lever for growth in coming time. और जो थर्ड रीजन है कंपनी का, जो कंपनी बोल रही है कि जो टैक्स इंसेंटिव भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, तो उससे भी लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। और जो जैसे मोबाइल फोन्स हो गए या फिर टीवी फ्रिज, इन सब पे डिमांड है ना, उसकी वजह से जो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा एंड दे विल बाय मोर डेफिनेटली ऑफ दीज आइटम्स। सो दी थ्री लिवर्स थ्रू विच कंपनी इज वेरी कॉन्फिडेंट के जो नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स हैं उनमें सेल्स भी अच्छी रहेगी कंपनी के लिए। नाउ कमिंग टू द पार्ट के ओवरऑल नंबर्स कंपनी के कैसे लगते हैं, और है ना गोइंग फॉरवर्ड व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द कंपनी। सो ओवरऑल अगर हम नंबर देखें बिलो एवरेज थे, बट आगे के 3 क्वार्टर्स कंपनी के काफ़ी अच्छे लगते हैं बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट कमेंट्री एंड द गाइडेंस दे हैव गिवन इन नंबर ऑफ स्टोर्स दे आर ओपनिंग। तो ये स्टोर्स इन्होंने पिछली बार भी 30 स्टोर्स ओपन किए थे, इस बार भी 25 से 30 स्टोर्स ओपन करने के लिए सोच रहे हैं। तो अगर ओवरऑल देखें तो जो
और इनके जो क्वार्टर वन में ये कम ही ओपन करते हैं, क्वार्टर टू से स्टोर्स ओपन ज़्यादा करते हैं, तो उसका भी इफेक्ट आएगा इस बार। लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर में वो थे नहीं स्टोर्स, इस ईयर में स्टोर्स दिखेंगे वो, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। न्यू स्टोर्स हो रहे हैं, वो भी रेवेन्यू में ऐड करेंगे। along with that, three levers that management has discussed, which have high chances to increase the purchasing power of people, which in turn lead to more revenue for them. सो गोइंग फॉरवर्ड मार्केट तो आगे का ही देखता है, तो इट लुक्स गुड फॉर द कंपनी। अभी हम वैल्यूएशन के टर्म्स में देखें तो कंपनी का 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है ओवरऑल, अगर हम देखें तो। और है ना, क्लोज टू 45 पी के टर्म्स में कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी उतना सस्ता भी नहीं लगता है। इट इज़ थोड़ा ओवर वैल्यूड कैटेगरी में ही है। अगर हम 20 से 25% की भी ग्रोथ मान के चलें अगर कंपनी की रहती है, अगर इफ दे डू गुड नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स, तो 45 का पी कंपनी का आता है, एंड फॉरवर्ड पी भी 40 टू 45 के बीच में आएगा। सो इट्स नॉट दैट ग्रेट डील, बट या वी कैन सी दैट के गोइंग फॉरवर्ड a company may do good, and basis that we will track the company and see that how they perform, and accordingly we can build position going forward in the company. Okay, so thank you for watching this video. Please do comment in the comment section if you have any queries further on this. I will be happy to reply.